नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विद्यार्थियों, अपनी चल रही है 10th क्लास की मैथमेटिक्स और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है कि ये जो संख्याएं हमें दी हुई है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक, इन संख्याओं को क्या करना, हमें अभाज्य गुणनखंडों में कन्वर्ट करना है और उनके फिर गुणनफलों के रूप में इनको हमें दर्शाना है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीका है, ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए 140, पहला सवाल क्या है, 140 को हमें कन्वर्ट करना है। इस तरह से दो लाइन बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो 140 है, अब हमें क्या करना है, इनमें भाग लगाना है। किन संख्याओं का भाग लगाना? अभाज्य संख्याओं का, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो क्या होती? अभाज्य संख्या। पिछली क्लासों में पढ़ाया था मैंने आपको कि अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिनमें खुद का और वन का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। या दूसरी भाषा में अपन बोले कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद और एक वन, दो ही गुणनखंड होते हैं, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। और सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, ठीक है। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। तो सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे। अच्छा, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती है? मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि अभाज्य संख्या का क्या नियम है, 2 गुणनखंड होने चाहिए। अब देखिए जैसे 1 है तो 1 को हम 1 इंटू 1 या 1 गुणा 1 ही लिख सकते हैं। तो देखिए इसके 2 गुणनखंड कहाँ हुए, ये 1 है और ये भी 1 है, मतलब खुद भी 1 है और जो अभाज्य संख्या का जो नियम है 1, वो भी 1 है, इसलिए इस 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। अब जैसे 2 है तो 2 के 2 गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 1, तो एक तो 1 खुद हो गया और दूसरा गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो कम से कम भी 2 गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य संख्या के लिए, और 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटी अपनी अभाज्य संख्या है 2। 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 का भाग देना अपने को किसमें? 140 में। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 14 में, 2 7 14, फिर 0 बच गए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को इस तरह से भाग देना भी नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत सारे कमजोर रह जाते हैं किसी कारणवश। तो देखिए उनको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे 140 में आपको भाग लगाना है किसका? 2 का। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, ऐसे 2 7 14, 2 7 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0। अब ये जो 0 बच गया, इस 0 को डायरेक्ट ही कहाँ लगा दो? उत्तर। ये अपना भाग हो गया, कितना आ गया? 70। अब हमें 70 में वापस किसका भाग देना है? 2 का भाग जा रहा है। अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर हम 3 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 70 में 2 का भाग लगाएंगे, तो 70 में 2 का भाग लगाएंगे, फिर वही तरीका। अगर आपको डायरेक्ट ही आ रहा है कि 70 में 2 का भाग लगाते 35, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर ही सकते हो, क्योंकि देखो 2 का भाग लगाने का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या है वो आधी हो जाती है। अगर आप में इतना भी कॉमन सेंस है कि 2 का भाग लगाने पर संख्या आधी हो जाती है, तो आप आधा आधा कर लो फटाफट से। 140 का आधा 70, फिर 70 में 2 का भाग लगाने तो 70 का आधा 35। देखिए, और अगर आप भाग लगाते हो ऐसे तो देखिए 2 का पहाड़ा बोलोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, माइनस करेंगे 1 बच गया, फिर 0 को यहाँ लाएंगे, फिर 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 पंजे 10, ये भाग खत्म हो गया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 35 में फिर से 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 35 है वो सम संख्या नहीं है, और हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा भी है पिछली क्लासों में, पिछले वीडियो में, कि अगर किसी संख्या में 2 का भाग अगर हमें देना है तो उसकी इकाई वाला जो अंक है वो 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6, या फिर 8, इनमें से कुछ होना चाहिए।
तो हमारे 35 में तो ये नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। बताइए 3 का जाएगा क्या? 3 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का भाग देने के लिए क्या नियम है कि जिस संख्या में हम 3 का भाग लगा रहे हैं उस संख्या के दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। तो दोनों को जोड़ के देखो, 5 + 3 8, मतलब 8। 8 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब देखिए 4 का भाग, 4 का भाग जाएगा क्या? 4 के, तो देखिए 4 के भाग का क्या नियम है कि कोई भी जो संख्या हो उसके पीछे वाले जो 2 डिजिट होते हैं उनमें आप 4 का भाग लगा के देख लो, पर अभी यहाँ तो 2 ही डिजिट है तो हमें 4 का भाग लगा के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 35 आ रहा, 35 4 के पहाड़े में आता है क्या? 4 8 32, 4 9 36, तो 32 आता है, 36 आता है, 35 नहीं आता, तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा। अब देखिए 5 का भाग जाएगा क्या? हाँ सर जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 का भाग देने का क्या नियम है कि जिन संख्याओं में जो इकाई का अंक होता है, जिन संख्याओं में जो इकाई का अंक होता है वो इकाई का अंक या तो क्या होना चाहिए? 0, या फिर क्या होना चाहिए? 5। अगर इन दोनों में से कोई है तो उस संख्या में डेफिनेटली 5 का भाग जाएगा। तो हमारी संख्या में कितना है? इकाई का अंक 5 है, तो मतलब 5 का भाग जाएगा। तो चलिए दीजिए, 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, या फिर 5 7 35, तो ये आपका 35 हो गया। सॉरी मतलब 5 का पहाड़ा आप इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 35। अब देखिए एक ही अंक का डिजिट बच गया 7, तो 7 में अब तो किसका जाएगा? क्योंकि 7 फिर से अभाज्य संख्या है। अब 5 के बाद में आप सोच रहे होंगे कि 6 का भाग लगाओ, तो 6 का भाग नहीं देते। क्यों? क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 6 के बाद में 7 अभाज्य संख्या, और 7 में 7 का भाग जाता है एक बार, तो ये हमारा भाग यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो जो 140 हमारा सवाल था, इस सवाल को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देखिए गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर कितना है गुणा 5, फिर है गुणा 7। तो इनको हम, ये भी अपना आंसर सही है, इनको थोड़ा सा और आप सुधार करके लिखोगे तो देखिए 2 बार गुणा हो रहा है, तो 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 2, फिर गुणा हो जाएगा 5, फिर गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी लगा दी अपन ने? 2। क्यों? क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा था, तो इसको 2 का हमने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, और ये 5 और ये 7, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए वीडियो को आपको पॉज करना है, इसको नोट डाउन करना है। अब अगला सवाल देखिए, सेकंड हमें 156 का बनाना है। किसका बनाना है? 156। देखिए सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग जा रहा है ना, क्यों? क्योंकि इकाई में 6 है, तो 2 का भाग लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 7 14, 1 बच जाएगा, फिर 6 16, 2 8 16। अब देखिए बार बार मैं उस तरह से भाग करके नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप इनको खुद से अपने हाथों से इस भाग को जो भी स्टेप आ रही है उन सभी भाग को आप खुद से करना। ठीक है, तभी बहुत अच्छा से सीख पाओगे। 78 में फिर 2 का भाग लगाना है, तो किसी को आधा करना आ रहा है तो फटाफट से आधा कर लो, आधा करना नहीं आ रहा है तो आप भाग लगा लो। तो देखिए 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 18 9 बार जाएगा। अब देखिए अब 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। तब देखिए 3 का भाग जाएगा क्या? देखो 3 के भाग देने के लिए क्या होता है
कि अंकों का योग पहाड़ा बनना चाहिए। तो 9 और 3 कितना हो रहा है? 12। 12 इसके पहाड़े का आता है क्या? आता है। तो 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो लगाइए 3 एकम 3, फिर 3 3 9। चलिए अब 13। 13 में देखो 4 का भाग भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का नहीं, सीधा ही 13 का। तो 13 में सीधा 13 का भाग लगाएंगे कितनी बार? एक बार। और ये अपना भाग पूरा खत्म। तो हम इस 156 को कैसे लिख पाएंगे? 156 बराबर 2 गुणा 2। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 की घात 2 हो गया, फिर गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 13। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। हमें करना है 3825। 3825। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये सम संख्या नहीं है। फिर हम लगाएंगे 3 का भाग। तो 3 के भाग के लिए इनका योग करके देखो, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 18 3 के पहाड़े में आता है ना? आता है। तो 3 का भाग इसमें जाएगा। तो लगाइए 3 एकम 3, फिर इसमें दीजिए 3 दूनी 6, 2 बच गया 22। तो 22 में देंगे तो 7 या 21, 1 बच जाएगा 15, 3 पंजे 15। ठीक है, अब बहुत को अगर यहाँ पे लग रहा होगा कि सर कैसे भाग दे लिया, तो आप अलग से भाग देके देख लो कि जैसे 3825 है और आपको लगाना है 3 का भाग, तो ऐसे करके देख लो। 3 का भाग लगाओगे 3 एकम 3, 0 हो गया। फिर 8 को आप उतारोगे यहाँ, फिर 3 का भाग लगाओगे, 3 दूनी 6, माइनस करोगे 2 बच गया। फिर ये 2 यहाँ लाओगे, फिर 3 7 21, फिर 1 बच गया। फिर 5 को यहाँ लाओगे, फिर 3 पंजे 15। ऐसे पूरा भाग करोगे तो देखो 1275 आ गया ना। तो डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से खुद से भाग करोगे तो बिल्कुल आपके आंसर आ जाएगा। चलिए अब 1275 में भाग किसका जाएगा? 3 का जाएगा क्या? देखो देखिए 5 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 3 के पहाड़े में आता है ना? आता है। तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो दीजिए 3 चौके 12, फिर इसमें जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। ठीक है, इसको भी आप ऐसे भाग करना, बिल्कुल आंसर आपके आ जाएगा। अब देखिए 425 में फिर 3 का भाग जाएगा क्या? 5 2 7, 7 और 4 11, 11 बना। 11 इसके पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब इस बार 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 4 का भाग जाएगा क्या? 4 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट है उनमें 4 का पहाड़ा बनना चाहिए। तो 25 4 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है, तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा। तो बताइए 5 का भाग? 5 का तो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई में कितना आ रहा है? 5। तो 5 का भाग देने के लिए हमें इकाई में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो हमारे इस बार 5 है, तो देखिए 5 का भाग लगाएंगे। 5 8 40, 2 बच गया 25, 5 पंजे 25, 85 हो गया। अब 85 में देखिए फिर से 5 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई में फिर 5 आ रहा है। तो देखिए फिर 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 एकम 5, यहाँ 3 बच गया 35, 7 पंजे 35, 17 आ गया। अब देखिए 17 में 17 का ही लगाना पड़ेगा, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारा भाग खत्म हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 3875 को यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे थोड़ा सा। 3875 बराबर 3 इंटू 3, मतलब 3 की घात तो हो जाएगी 2, 3 की घात तो हो जाएगी 2, गुणा 5 की घात भी 2, 5 की घात भी 2, गुणा 17। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? बिल्कुल, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं अगला सवाल लेता हूं। देखिए 4th ऑप्शन है अपना 5005। तो करेंगे 5005 को सॉल्व।
ये अपना फोर्थ ऑप्शन हो गया 5005। हमने इसका भाग बना लिया। देखिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई में 5 आ रहा, सम संख्या नहीं है। 3 का देंगे तो 3 में देखो अंकों को जोड़ के देखो 5 0 0 5, सभी को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। 3 का पहाड़े में 10 नहीं बनता है, 3 का नहीं जाएगा। जब 2 का भाग नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाता है, ठीक है। फिर 5 का भाग लगाने के लिए इकाई में 0 5 होना चाहिए, तो 5 आ रहा है मतलब जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 एकम 5 0 0 और इसमें 5 एकम 5। इस तरह आपने तो फटाफट ही कर लिया। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाता है। अब आपको अगर ये डाउट लग रहा है तो आप अलग से भाग करके देख लेना। देखिए कैसे भाग लगाएंगे इसको। 5005 में आपको भाग लगाना है 5 का। देखिए 5 एकम 5 माइनस करोगे 0, फिर ये 0 उतारोगे, फिर 0 बार भाग लगाओगे 0, फिर ये 0 यहाँ लाओगे तो फिर से 0 बार भाग लगाओगे, माइनस करोगे ये 0, फिर ये 5 यहाँ लाओगे 5, तो फिर एक बार भाग लगाओगे 5 और माइनस करोगे तो ये 0। इस तरह से भाग होगा ये, ठीक है। आप खुद से करके देखना, इसमें कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे तो फिर आप इससे दोबारा से आपका डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए अब बन गया हमारे पास 1001। फिर से 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई में 1 आ रहा है। 5 होता या 0 होता तो भाग जा सकता था, 5 का नहीं जाएगा। अब देखिए 6 का जाएगा क्या? 6 का नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 का भाग जाने के लिए 2 का और 3 का भाग जाना चाहिए, तो 6 का नहीं जाएगा। अब देखो 7 का जाएगा क्या? 7 का भाग 7 एकम 7 3 30 7 चौके 28 2 21 7 21, 7 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 7 का भाग लगा के देख लो। देखिए 1001 में हम भाग लगा रहे किसका? 7 का। 7 एकम 7 एक बार गया, माइनस किया तो 3 बच गया, 0 को यहाँ लाएंगे 30 हो गया। 7 चौके 28 4 बार गया भाग, माइनस करेंगे 2 बच गया, फिर 1 को यहाँ लाएंगे 21 हो गया। 7 3 जा 21, 7 3 जा भाग खत्म। कितना आ गया? 143। तो 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 143, ठीक है। चलिए अब देखिए वापस से 7 का भाग लगेगा क्या? 7 दूनी 14, फिर 3 बच जाएगा, 7 का भाग नहीं लगेगा। 8 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 का ही नहीं गया तो 8 का जा ही नहीं सकता। फिर 9 का भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, 5 बचेगा 53, 9 का भी नहीं जा रहा। 10 का जाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि 2 का नहीं गया, 5 का नहीं गया तो 10 का नहीं जाएगा। 11 का देखो, 11 का जाएगा। चलिए 11 का भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा और ये 3 33 हो जाएगा, तो 11 तिया 33, 13 बच गया। 13 में 13 का ही भाग लगाएंगे, 1 आ जाएगा। अब देखिए बीच बीच में जैसे ये आ रहा था ना कि 5 के बाद में 6, फिर 7 के बाद में 8 9 10, तो इन संख्याओं का भाग क्यों नहीं जा रहा? वैसे हमें लगाना भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा सवाल क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करना। हमें केवल उन्हीं संख्याओं का भाग लगाना है जो अभाज्य हो। कौन सी हो? अभाज्य हो। अगर बाय द वे यहाँ पे मान लो 5 के बाद में 6 का भाग जा भी रहा होता या 10 का जा रहा होता तो भी हमें नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि हमें केवल उन्हीं संख्याओं का भाग लगाना है जो क्या हो? अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब क्या? कि जिनमें खुद के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो 13 से हमारा पूरा भाग खत्म हो गया। तब हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। क्या लिखेंगे? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब अपना लास्ट ऑप्शन बचा है, फटाक से इसको भी कर लेते हैं, मेरे भी ड्यूटी जाने का टाइम हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7429। तो बताइए सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? इसमें 2 का भाग जाएगा क्या?
2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या बन रही है। 3 का भाग लगाएंगे तो 3 के लिए चेक करो, जोड़ के देखो इनको, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग भी नहीं देना है क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। फिर 5 का देखो, 5 का नहीं जाएगा, यहाँ पे 9 आ रहा है। 6 का देना ही नहीं है। 7 का देखो, 7 एकम 7, यहाँ से 4 हो जाएगा 0, 7 छंग 42, 7 का भी नहीं जाएगा। फिर 8 का देना ही नहीं है। 9 का देखो, 9 का नहीं देना। फिर 10 का नहीं देना। फिर 11 का देंगे तो 11 6 66 और 4 4 8 बचेगा 82, 77, 77 से 3 और 2 5 59, 11 का भी नहीं जाएगा। फिर हमें सीधा 13 का लगाना है। 13 का देंगे तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 78, 13 पंजे 65, 5 और 4 9, 9 से 92, 13 छक्के 78, 13 7 91, 19, 13 का भी नहीं जाएगा। फिर 14 का नहीं जाएगा, मतलब देना ही नहीं है। 15 का नहीं देना, 16 का नहीं देना। फिर 17 का, 17 का लगाएंगे तो 17 17 चौके 68, 6 बचेगा 62। फिर 17 3 51, 11 129। फिर 17 में देंगे तो 17 का भी नहीं जा रहा। तो देखिए 17 का भाग इसमें जा रहा है। तो 17 का भाग लगाएंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौके 68। कितनी बार गया? 4 बार। आप अलग से भाग लगा के देख लेना। 17 चौके 68, तो 74 में से 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। फिर 62 में देंगे 17 ती 51, 51, 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो 11 बच गया। 9 उतारेंगे 119, 119 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 साते 119। ठीक है, चलिए 437 आ गया। अब इसमें किसका भाग जाएगा? फिर से 17 का देंगे, 17 का नहीं जाएगा। 17 दूनी 34, 34 9 बच गया 97, नहीं जाएगा। 17 के बाद फिर 18 का देना ही नहीं है। 19 का देंगे तो 19 से 19, 19 दूनी 38, 40 40, 5 7 19 57। अब जाएगा 19 का। 19 से 19, 19 दूनी 38, 39 40, 5 यहाँ बच गया, 5 और 7 57 हो गया। 19 30 57, 23 आ गया। अब 23 में देखो 19 के बाद में 20 का देना ही नहीं, 21 का देना ही नहीं, 22 का देना नहीं, फिर सीधा 23 का, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या उसके बाद सीधा 19 ही आता, 19 के बाद सीधा 23 आता। और वो अपना नसीब ठीक है कि इस संख्या में इसी का ही भाग जा रहा, नहीं बहुत सी बार इनका भी नहीं जाता। 21 के बाद फिर किसका नंबर आता? सीधा 22 नहीं है, 23, मतलब 23 के बाद में, 23 के बाद फिर 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं, फिर 27 नहीं है, 28 नहीं, 29। फिर हमें 29 का भाग लगाना पड़ता अगर 23 का नहीं जाता तो। और 29 के बाद में अगर 29 का भाग नहीं जाता तो फिर 30 का भी नहीं जाता, 31 का, फिर 31 का जाता। 31 के बाद में फिर 32 का नहीं देना, 33 का नहीं देना, 34 35 36 37, फिर 37 का देना पड़ता। ठीक है, तो हमारा भाग यही खत्म हो गया। और तो फटाक से आंसर अपन लिख लेते हैं कि 7429। इसका क्या लिखेंगे? 17 19 23, 17 गुणा 19 गुणा 23। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और नए हैं पुराने हैं तो वीडियो आपको शेयर तो सभी को करना, अपने जितने भी क्लासमेट है, जितने भी रिलेशंस वाले, जितने फैमिली मेंबर है, सभी के साथ आपको इसको शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आप अपने बड़े भाइयों को जो तैयारी कर रहे हो, कोई रीट की कर रहा हो, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।